बहुजन समाज पार्टी के लखनऊ कार्यालय से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, माननीय कांशी राम और बहन जी की जो प्रतिमा है, आदमकद प्रतिमा, उसको हटा लिया गया है। क्यों हटाया गया उस पर हम आएंगे आगे और आपको बताएंगे कि आज की जो बैठक हुई लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी की, उसमें क्या क्या हुआ। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक और सबसे पहले आप सबको जय भीम। दरअसल बहुजन समाज पार्टी की आज लखनऊ में बैठक हुई। इसमें यूपी के सभी मंडल व जिला कमेटी के पदाधिकारियों को बुलाया गया था। बैठक में देश और प्रदेश के हालात पर चर्चा हुई, संगठन की मजबूती पर चर्चा हुई, जिलों में पार्टी की क्या प्रगति हुई है उसके रिपोर्ट पर चर्चा हुई। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी बसपा प्रमुख मायावती ने पार्टी के पदाधिकारियों को तमाम निर्देश दिए और भाजपा सहित अन्य विपक्षी दलों से कैसे निपटा जाए उसकी रणनीति पर भी चर्चा की। बैठक में बहन जी ने फिर से महंगाई का मुद्दा उठाया, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, शिक्षा का मुद्दा उठाया और शांति व्यवस्था का मुद्दा उठाया और इसके लिए केंद्र से लेकर प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला है। बहन जी ने भाजपा की सांप्रदायिकता की राजनीति पर उसे आड़े हाथों लिया। यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी और इसकी सरकारें जातिवादी, सांप्रदायिक व धार्मिक विवादों को जानबूझकर पूरी छूट व शह दे रही है। इसके कारण न सिर्फ देश बल्कि तमाम प्रदेशों में जो प्रगति रिपोर्ट है वो प्रभावित हो रही है, देश की इकोनॉमी प्रभावित हो रही है और जिस तरीके से देश और प्रदेश का विकास होना चाहिए था इसकी वजह से हो नहीं पा रहा है। बहन जी ने मणिपुर का भी मुद्दा उठाया और उस पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि स्वार्थ की राजनीति का परिणाम है कि मणिपुर में नफरती हिंसक वारदात की आग थमने का नाम नहीं ले रही है। उन्होंने प्रभावी कार्रवाई और गंभीरता की ज़रूरत बताया, यानी कि कहीं ना कहीं बहन जी इशारा कर रही थी कि जिस तरीके से मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसको केंद्र को कंट्रोल करना चाहिए था, केंद्र वो कर नहीं रही है और उसे और ज़्यादा गंभीर होने की ज़रूरत है। बहन जी ने भाजपा को घेरते हुए देश में दलितों के ऊपर हर रोज हो रहे अत्याचार पर भी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा सबके साथ न्याय करने का संवैधानिक कर्तव्य निभाने की बजाय खासकर दलित व समुदाय विशेष के विरुद्ध भेदभाव व द्वेषपूर्ण रवैया संबंधी खबरें अखबारों में हर दिन भरी रहती है, जो कि चिंता का विषय है। हालांकि इस दौरान बहन जी के निर्देशों के अलावा एक अन्य मामले की भी चर्चा पार्टी के पदाधिकारियों के बीच में लगातार होती रही, जिसका जिक्र मैंने खबर की शुरुआत में किया। जी हाँ, बहुजन समाज पार्टी के लखनऊ कार्यालय से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, माननीय कांशी राम और बहन जी की जो प्रतिमा, आदमकद प्रतिमा लगी थी, उसको हटा लिया गया है। सुबह जब पार्टी के पदाधिकारी बैठक में हिस्सा लेने के लिए पार्टी कार्यालय पहुंचे तो उन प्रतिमाओं को न देखकर परेशान हो गए। चर्चा होने लगी और सवाल उठने लगा कि आखिर प्रतिमाएं गईं तो कहां गईं। और इसके बाद जो खबर सामने आई, जो जवाब सामने आया, वो और ज़्यादा हैरान करने वाला था। खबर आई कि पार्टी कार्यालय में लगी तमाम मूर्तियों को बहन जी के आवास में शिफ्ट कर दिया गया है। यानी ये तमाम मूर्तियां बहन मायावती, जो बसपा के प्रमुख हैं, उनके घर पे रख दिया गया है। अब इसके बाद पार्टी पदाधिकारियों के बीच में चिंता शुरू हो गई। चिंता की वजह यह रही कि दरअसल जब भी बहुजन महापुरुषों की जयंती होती है उस वक्त बहन जी तमाम बड़े, जैसे अगर वो दिल्ली में रहती हैं 14 अप्रैल को तो भी वो पार्लियामेंट स्ट्रीट नहीं जाती, लखनऊ में रहती हैं तो भी वो माननीय कांशी राम जी की जयंती या परिनिर्वाण दिवस के अवसर पे तो भी कांशी राम स्मारक पे नहीं जाती। वो पार्टी कार्यालय में लगी मूर्तियों के पास आती हैं और श्रद्धासुमन अर्पित करती हैं और उसी दौरान पार्टी के तमाम नेता पदाधिकारी देश भर से इकट्ठा होते हैं और उस दौरान बहन जी से मिलते हैं और एक उत्साह का माहौल होता है। लेकिन जब घर पे मूर्तियां शिफ्ट हो गई हैं तो सवाल उठ रहा है कि क्या बहन जी अब तमाम महापुरुषों की जयंती के मौके पर भी पार्टी दफ्तर नहीं आएंगी? अगर ऐसा है तो बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ दुनिया के तमाम हिस्सों में अम्बेडकरी आंदोलन को बढ़ाने में लगे लोगों के लिए यह चिंता की बात है।
आने वाले दिनों में इसको लेकर बहस तेज हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से एक तमाम चर्चा होती रहती है कि चुनाव के पहले बहन मायावती को, बहुजन समाज पार्टी को जिस तरीके से चुनावी रणनीति बनानी चाहिए, सक्रिय होना चाहिए, फील्ड में दिखना चाहिए, उसकी कमी लगातार कई सालों से चुनाव दर चुनाव महसूस की जाती रही है। ऐसे में जब यह खबर आई है कि तमाम प्रतिमाओं को जो पार्टी दफ्तर में थे उसको भी आवास में शिफ्ट कर दिया गया है, तो इसके मायने क्या निकाले जाएं, ये आप खुद समझ सकते हैं। अगर बहन जी घर तक सिमट जाएंगी तो फिर आखिर पार्टी चलेगी कैसे, पार्टी चलाएगा कौन? और जनता, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और जो तमाम लाखों करोड़ों अम्बेडकरवादी हैं जो दुनिया के तमाम हिस्सों में हैं और बहन जी को, बहुजन समाज पार्टी को मजबूत होते हुए देखना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा झटका हो सकता है। देखते रहिए दलित दस्तक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, आर्थिक मदद करिए, हमारे ज्वाइन बटन को दबाइए, सब्सक्राइब करिए मंथली। जय भीम।